करप्शन के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उन करप्शन के मामलों की ओर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो देखने को ये मिलता है कि वो लोग जो जिस तनख्वाह पर काम कर रहे हैं उस तनख्वाह से वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बना सकते थे जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बना ली हैं। तो साफ तौर पर समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरीके का एक मामला कश्मीर का भी है। कश्मीर में गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर थे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीनगर में, उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस रजिस्टर किया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। राजा अशरफ अली खान जिनके बारे में कहना यह है कि इनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ गांदरबल में थी। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लग्जूरियस व्हीकल्स, ज्वेलरी, ये सब कुछ भी था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि इल्ज़ाम इनके ऊपर ये लगाया गया है कि ये बिजनेसेस कर रहे थे करोड़ों का, टूरिज्म को लेकर, हॉस्पिटैलिटी को लेकर, और साथ ही में एक ज्वेलरी शॉप चला रहे थे जिसका करोड़ों का टर्नओवर था, जबकि ये केवल एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर थे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीनगर में। जब ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास हुआ तो उन्होंने इस एलिगेशंस की वेरिफिकेशन के लिए जो है रेड्स भी कंडक्ट की, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चला कि जो सस्पेक्ट थे राजा अशरफ अली खान, इनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, व्हीकल्स थी, इनका जो बिजनेसेस था उसका भी जो टर्नओवर देखा गया वो भी करोड़ों में था। और जिस तरीके के एसेट्स इनके पास थे, पता ये चला कि जो इनकी इनकम है उसके मुताबिक ये एसेट्स नहीं थे। यानी कि आप समझें कि अगर एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, लेकिन उसके पास गाड़ियाँ 5-5 हैं और वो गाड़ियाँ भी 15-15 लाख की हैं, उसके पास बिजनेसेस चल रहे हैं, और आप दर्शा नहीं पा रहे कि इतना पैसा ये सारे बिजनेस खड़ा करने के लिए और ये प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए आपके पास आया कैसे, तब जाकर समझ में आता है कि मामला करप्शन का है। इस केस में जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं एक करप्शन को, उसकी जो सेक्शंस लगाई गई हैं एफआईआर में, अंडर सेक्शन 51E 52 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006, ये एफआईआर जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2021 में लगा दी है पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में राजा अशरफ अली खान के खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन के लिए रेड्स कंडक्ट की गई इनके घरों पर, और उसके अलावा सर्च वारंट कोर्ट से ऑब्टेन करने के बाद अलग अलग जगहों पर जब रेड्स कंडक्ट हुई तो एंटी करप्शन ब्यूरो का ये कहना है कि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है और आगे इन्वेस्टिगेशन का काम जारी है। अब कन्विक्शन इस मामले में होगी या नहीं होगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो एंटी करप्शन ब्यूरो की एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया मामला सामने आता है जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो किसी न एक व्यक्ति के खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस हो, ब्राइब लेने का केस हो, या अलग अलग केसेस फाइल कर रहा है, एफआईआर रजिस्टर की जा रही हैं, चार्जशीट पेश की जा रही है और रेड्स भी कंडक्ट की जा रही हैं। लेकिन वहीं जब बात की जाए कि किन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो देखने को यही मिलता है कि कोई वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है, कोई क्लास 4th एम्प्लॉई है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसके खिलाफ इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले दिनों इंटरेस्टिंग तब बना था जब एक्सएन हो या बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी हों, उनके भी मामले सामने आए, पुलिस अधिकारियों के मामले हो ब्राइब लेते हुए उनके भी मामले सामने आए, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड हैंडेड काफ़ी ऑफिशियल्स को पकड़ा था ब्राइब लेते हुए। लेकिन उन बड़े मगरमच्छों का क्या जो करप्शन करने के बाद या तो रिटायर्ड हो गए, प्राइम पोस्टिंग लेने के बाद उन्होंने जितना पैसा कमाया उस पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके अलग अलग तरीक़ों से, और उसके बाद बाइज्जत रिटायर हो गए और उनके केसेस जो है उनकी फाइलें ठंडी पड़ गई, उन केसेस का क्या। एंटी करप्शन ब्यूरो की जहाँ तक बात है, अलग अलग इल्ज़ाम एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर लगे हैं। वकीलों ने और अन्य लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने ये कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका नाम पहले विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो टूथलेस टाइगर है। आम व्यक्ति अपने करप्शन के कोई मामला लेकर, कोई केस लेकर अगर इनके पास जाता है तो वो फाइल पड़ी सड़ जाती है लेकिन एक्शन नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये देखने को मिल रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव ज़रूर हुआ है, केसेस को सीरियसली भी ले रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना ये होगा, जो कि आम लोग कह रहे हैं, कि क्या इसी तरीके से कि कोई एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है, कोई एक क्लास 4th एम्प्लॉय है, उन्हीं के खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, या फिर जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने सरकारी पैसा लूटा है, जिन्होंने आम लोगों का पैसा लूटा है, उनके ऊपर भी एसीबी हाथ डालेगा।